नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश का 2021 से 22 का बजट सत्र आने के बावजूद डीजल और पेट्रोल का जो दाम है यानी तेल का, वो घट नहीं रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्याज को लेकर जो डेली यूज़ करते हैं लोग, ये प्याज जो है जनताओं का जो है तेल ज़रूर निकाल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा पिछले 1 से 2 दिनों में अचानक प्याज के दाम दोगुने कैसे हो गए हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि प्याज के दाम जो दोगुने हुए हैं इसका क्या वजह है। आपको ये भी बताऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में कि प्याज के ही दाम हमेशा क्यों बढ़ते हैं। जो लोग आज जो है आंसू जानबूझकर नहीं, प्याज की वजह से भी नहीं, उसके दाम को देखकर लोग के जो है आंसू निकल आते हैं। देश में कोरोना महामारी के बाद लोगों की सैलरी आधी हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब इधर प्याज लोगों के आंसू को रोक नहीं पा रहा है। तो प्याज के आंसू से नहीं, दाम से। आपकी थाली से प्याज एक बार फिर गायब हो सकता है। बेमौसम बरसात और बेलगाम होती पेट्रोल डीजल की कीमतों का ही असर है कि बीते कुछ हफ्तों में प्याज के दाम दोगुना से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जो प्याज साल की शुरुआत में 25 से 30 रुपये किलो बिक रही थी, आज उसी प्याज के लिए 60 से 70 रुपये प्रति किलो चुकाने पड़ रहे हैं। पिछले साल दिसंबर जनवरी के दौरान हुई बेमौसम बरसात की वजह से महाराष्ट्र में किसानों की प्याज की फसल बर्बाद हो गई। प्याज नहीं होने से सप्लाई भी घटी, जिसका असर अब कीमतों पर दिख रहा है। प्याज की कीमतें बीते कुछ हफ्तों में दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ी है। गुरुवार को नवी मुंबई के APMC मार्केट में प्याज की केवल 80 से 90 गाड़ियां ही आई, जबकि आम दिनों में 150 गाड़ियां आती थी, यानी सप्लाई में 40% तक की गिरावट आई है। गुरुवार को APMC मार्केट में प्याज का थोक भाव में 30 से 40 रुपये प्रति किलो पर बिका। मुंबई, ठाणे और पुणे के रिटेल मार्केट में ये प्याज 50 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। सप्लाई की दिक्कतों की वजह से देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी लास लगाव में प्याज का थोक रेट बीते 10 दिनों में 15% से 20% तक बढ़ा है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक कल रिटेल में प्याज का भाव 54 रुपये प्रति किलो है। ट्रेडर्स का कहना है कि देर से आई खरीफ फसल लगभग ख़त्म हो चुकी है। खरीफ की फसल जून से जुलाई के बीच बोई जाती है, जिसे नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। जब लेट खरीफ की बुआई अगस्त अक्टूबर में होती है, जिसे दिसंबर के बाद काटा जाता है। यही लेट फसल मार्केट में इस समय सप्लाई होती है, जिसमें कि ज़्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है, बारिश की वजह से सड़ चुकी है। दूसरी ओर डिजिटल की कीमतों का लगातार बढ़ना भी दूसरी ओर डीजल की कीमतों का लगातार बढ़ना भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि माल ढुलाई महंगी हो गई है। जनवरी और फरवरी में 17 दिन ही पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसी दौरान दिल्ली में डीजल 4.51 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। 1 जनवरी को दिल्ली में डीजल का दाम 73.87 रुपये प्रति लीटर था और आज 78.38 रुपये है। अब सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी प्याज इस वक्त 50 से 60 रुपये किलो बिक रही है। गाजीपुर मंडी में प्याज के थोक दाम बढ़ने से प्याज महंगी हो गई है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि आमतौर पर यहाँ प्याज 30 से 35 रुपये किलो बिकती है, लेकिन अब भाव 40 से 45 रुपये किलो हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी सप्लाई कम आ रही है, इसलिए कीमतें बढ़ना लाजमी है। अब सवाल यही है कि क्या जो आम लोग हैं लॉकडाउन के बाद जो परेशान हुए हैं, उन पे इसका कितना ख़तरनाक असर पड़ रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को सरकार किस तरह से दूर करेगी, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।